बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिमटे का एक ऐसा इस्तेमाल जिससे घर की एक मुश्किल चीज़ की सफाई आप नहायत आसानी से कर सकेंगे। उसके अलावा भी मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करूंगी जो आपकी डेली रूटीन के कामों को बहुत आसान बना देंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, ये जो हमारे देगची के पेंदे होते हैं ये इस तरह से काले पड़ जाते हैं, गंदे हो जाते हैं और इनकी सफाई काफ़ी मुश्किल होती है। आज एक तरीका बता रही हूँ जिससे बहुत आसानी से आप अपनी देगची के पेंदों को साफ़ कर सकेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने ले लेनी है टूथपेस्ट। जो भी टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं उसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। बस थोड़ी सी आप टूथपेस्ट ले लीजिए और उस पर आप हाफ़ टेबल स्पून के करीब डाल दीजिए मीठा सोडा। बस ये दो चीज़ें ही इतनी इफ़ेक्टिव हैं। अब आप इस पर थोड़ा सा पानी डाल लीजिए या आप चाहें तो यहाँ पर आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको रब करना है और रब करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी अल्मुनियम फॉइल का। जी हाँ, अल्मुनियम फॉइल से बहुत अच्छी रबिंग होती है, बहुत अच्छी तरह से बर्तन क्लीन हो जाते हैं। एक दफ़ा आप इसको यूज़ करके देखिएगा। जितने हम स्टील वुल से मेहनत करते हैं उससे भी कम मेहनत में अल्मुनियम फॉइल से आपके बर्तन साफ़ हो सकते हैं। तो बस इस तरह से अल्मुनियम फॉइल से मैं इसको रब करूँगी और रब करने के बाद 15 से 20 मिनट मैं इसको लगा के ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि जितनी भी कालक है वो आसानी से साफ़ हो जाए। 15 से 20 मिनट के बाद दोबारा अल्मुनियम फॉइल से मैं इसको अच्छी तरह से रब करूँगी। अब देखें, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास अल्मुनियम फॉइल ना हो तो आप स्टील वुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और मैं एक आपको बात बताऊँ, देखें मेरी देगची का पेंदा ज़्यादा गंदा नहीं था तो मैंने यहाँ पर टूथपेस्ट और मीठे सोडे का इस्तेमाल किया है। अगर आपकी देगची का पेंदा ज़्यादा गंदा हो तो टूथपेस्ट और मीठे सोडे के साथ आप हाफ़ टेबल स्पून टाटरी का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा तो और आसानी से आपकी देगची साफ़ हो जाएगी। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था। अब मैं इसको दोबारा अल्मुनियम फॉइल से रब कर रही हूँ। कितनी आसानी से देगची का पेंदा साफ़ हो रहा है। ये देखिए, देगची पे जितनी भी कालक थी वो आसानी से निकल गई है। अब मैं इसको आपको साफ़ पानी से धो के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैंने इसको वॉश कर लिया है और आप इसकी शाइन चेक कर सकते हैं। जितनी भी इस पे कालक थी वो साफ़ हो गई है। अच्छा, अल्मुनियम फॉइल से जब आप बर्तनों को रब करते हैं तो बर्तनों में बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। खासकर स्टेनलेस स्टील की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छे से शाइन करने लगती हैं। इसीलिए अपने चूल्हे को, अपने नल को और अपने सिंक को भी आप अल्मुनियम फॉइल से रब कर दिया करें वीक में एक दफ़ा। तो आप देखेंगे ये चीज़ें आपकी शाइन करती रहेंगी क्योंकि वक्त के साथ साथ स्टेनलेस स्टील की शाइन ख़त्म होने लगती है। तो स्टेनलेस स्टील की शाइन को वापस लाने के लिए आप अल्मुनियम फॉइल का इस्तेमाल करें तो आपकी स्टेनलेस स्टील की चीज़ें साफ़ भी रहेंगी और उनकी शाइन भी बरकरार रहेगी। अगर ये टिप पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। किचन में जो हम लाइटर यूज़ करते हैं इस पर चिकनाई और मैल जमा हो जाता है। अब इनको साफ़ करने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है। एक टिश्यू पेपर ले लीजिए और उस पर आप थोड़ा सा डाल दीजिए नमक। बस अब इस पर आप लाइटर रखेंगे, टिश्यू पेपर को इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और इस तरीके से आप इसको रब करेंगे। देखें, 2 से 3 मिनट आप इसको रब करेंगे। नमक के इस्तेमाल से आपका जो लाइटर होगा वो बिल्कुल चमक जाएगा। जितनी भी उस पर चिकनाई होगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और साथ ही आपके लाइटर में इतनी ज़बरदस्त सी चमक आ जाएगी, बिल्कुल आपको लगेगा जैसे आप नया लाइटर ख़रीद के लेके आए हैं। इतनी ज़बरदस्त सी ये टिप है। तो इस टिप को इस्तेमाल करके आप अपने लाइटर को बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। ये देखिए, जितनी भी लाइटर पे मैल थी, चिकनाई थी, वो इस टिश्यू पेपर पे आ गई है और लाइटर आप चेक कीजिए बिल्कुल नए जैसा चमक रहा है। जितनी भी ग्रीस थी, जितनी भी इस पे मैल थी, मुकम्मल तौर पर साफ़ हो गई है और लाइटर में कितनी ज़बरदस्त सी शाइन आ गई है। तो लाइटर को साफ़ करने के लिए आप इस हैक का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। पुदीने को अगर हम फ्रिज में भी रखते हैं उसके बावजूद भी पुदीना काला पड़ जाता है, लॉन्ग टाइम तक हम सेफ़ नहीं कर पाते। तो आज आपको एक ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ कि आपका पुदीना ख़त्म हो जाएगा लेकिन काला बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पुदीने को वॉश कर लीजिए। यहाँ पर मैंने पुदीने को धो लिया है। उसके बाद आप एक टिश्यू पेपर ले लीजिए और इस तरीके से जो पुदीने की नीचे की डंडियाँ हैं उस पर आप टिश्यू पेपर को रैप कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने लेनी है स्प्रे बॉटल और इस पर आप थोड़ा सा स्प्रे कर लीजिए पानी का।
फिर एक ग्लास लेके उसमें आप इसको रख दीजिए और इसको आप रख दीजिए अपने फ्रिज में। अब पुदीना ख़त्म हो जाएगा लेकिन काला बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ना ही ख़राब होगा। लॉन्ग टाइम तक आप पुदीने को सेव कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टिप है। इस तरीके से आप ज़्यादा पुदीना अपने पास सेव करके रख सकते हैं। पुदीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। होप कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, ये जो हमारे पास गोल्ड की ज्वेलरी होती है या इमिटेशन में हमारे पास जो गोल्डन ज्वेलरी होती है, उसकी शाइन कुछ अरसे में ख़त्म होने लगती है। तो गोल्डन ज्वेलरी की शाइन वापस आने के लिए एक छोटा सा काम आपको करना है। आप क्या कीजिए, कोई एक बर्तन ले लीजिए, उसमें आप अपनी ये गोल्डन ज्वेलरी डाल दीजिए और उस पर डाल दीजिए आप हल्दी। जी हाँ, हल्दी के इस्तेमाल से गोल्डन ज्वेलरी की जितनी भी मैल होगी वो साफ़ हो जाएगी और गोल्डन ज्वेलरी चमकने लगेगी, चाहे वो गोल्ड की हो चाहे इमिटेशन की हो। बहुत ज़बरदस्त ये टिप है, इसको आप लाजमी एक दफ़ा यूज़ करके देखें। बस इस तरीके से आप हल्दी में गोल्डन ज्वेलरी को डाल दीजिए और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सादे पानी से वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि ज़बरदस्त आपकी ज्वेलरी चमकने लगेगी। जितना भी उस पर मैल जमा होगा वो साफ़ हो जाएगा। ज्वेलरी में एक ज़बरदस्त सी शाइन आ जाएगी। तो इस टिप को आप लाजमी यूज़ करें क्योंकि गोल्डन ज्वेलरी तो हम सभी यूज़ करते हैं और उसको साफ़ करवाने के लिए हम बाहर जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। तो आप घर पर ही बहुत आसानी से इसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके की इसमें शाइन आ गई है, बिल्कुल चमक गई है। तो इस टिप को आप लाजमी फॉलो करके देखिएगा। हैंगर में हम लोग दुपट्टे हैंग करते हैं। 3 से 4 दुपट्टे हम एक ही हैंगर में हैंग करते हैं। अक्सर हमारे दुपट्टे शिफॉन के होते हैं, जॉर्जेट के होते हैं। एक दुपट्टा अगर हम निकालते हैं तो बाकी दुपट्टे हैंगर में से गिर जाते हैं। तो उसके लिए एक ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, एक दुपट्टा लीजिए, इस तरीके से पहले आप उसको डबल फोल्ड कीजिए और फिर जिस तरह से मैं ये नॉट लगा रही हूँ, देखिए पहले आपने दुपट्टे को डबल कर लेना है, फिर आपने हैंगर में डालना है और फिर इस तरीके से आपने दुपट्टे को जो इसका होल है इसमें से वापस खींच लेना है। देखिए इस तरीके की एक नॉट लग जाएगी। अब इसका ये फ़ायदा होगा कि जो दुपट्टा आपको चाहिए बस वही आप निकालेंगे, बाकी दुपट्टे आपके नहीं गिरेंगे। देखिए मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ। पहले डबल करके मैंने दुपट्टा डाला, फिर इस तरीके से ये जो इसका होल है इसमें से बाकी दुपट्टा मैं डाल के इस तरीके से खींचूंगी तो यहाँ ऊपर एक नॉट लग जाएगी। तो जब भी आप एक ही हैंगर में ज़्यादा दुपट्टे हैंग करें तो इस तरीके से आप दुपट्टों को हैंग कर लिया करें। बहुत इजी हो जाता है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक ही हैंगर में हमने ज़्यादा सारे दुपट्टे हैंग करके रखे होते हैं। एक दुपट्टा निकालो, बाकी दुपट्टे गिर जाते हैं। तो बस इस तरीके को आप फॉलो करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि ये रोटी मैट कैसे होते हैं। तो जी, ये रोटी मैट बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहती हैं तो लाजमी परचेज़ करें क्योंकि इन पर रोटी बेलना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये फूड ग्रेड सिलिकॉन के होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए कोई इनका नुकसान नहीं है। रोटी बेलना इन पर निहायत आसान होता है क्योंकि जहाँ पर भी आप इन्हें बिछाते हैं ये बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं। तो जब रोटी हम बेलते हैं तो यहाँ वहाँ नहीं खिसकते, बहुत ईजी हैं। जो हम चकले यूज़ करते थे उससे ज़्यादा आसान है रोटी मैट का इस्तेमाल। तो अगर आप परचेज़ करना चाहती हैं तो लाजमी परचेज़ कीजिए। अब बताती हूँ मैं चिमटे का आपको एक ज़बरदस्त सा इस्तेमाल जिससे आप अपनी एक चीज़ की क्लीनिंग बहुत आसानी से कर सकेंगे। देखिए हमारे पास इस तरह से पुराने चिमटे तो होते ही हैं जिनको हम फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आपके पास कोई पुराना चिमटा है तो आप उसको क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए, वेस्ट बिल्कुल ना कीजिए। तो आपने क्या करना है, चिमटा ले लीजिए कोई पुराना, उस पर आप सॉक्स चढ़ा दीजिए। कोई भी आपके पास पुरानी सॉक्स हो वो आप चिमटे को पहना दीजिए। उसके बाद आप इसकी हेल्प से अपने फ़ैन को बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। देखिए वाइपर पर या झाड़न पर, जो हमारे पास लंबी झाड़न होती है, उस पर अगर हम सॉक्स लगा के फ़ैन को क्लीन करें तो फ़ैन सिर्फ नीचे की साइड से साफ़ होता है, ऊपर वाली साइड से साफ़ नहीं होता। ऊपर के साइड पे मिट्टी वैसे ही रहती है। लेकिन अगर आप चिमटे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। चिमटे से बहुत आसानी से क्लीनिंग होती है। मैं हमेशा फ़ैन की जो सफाई इसी तरह से करती हूँ। बस चिमटे पर देखिए इस तरीके से सॉक्स चढ़ा ली और आप आसानी से एक दफ़ा में फ़ैन को क्लीन करेंगे तो ऊपर की और नीचे की दोनों तरफ की मिट्टी साफ़ हो जाएगी। पहले आप एक दफ़ा ड्राई सॉक्स इस्तेमाल कीजिए। ड्राई सॉक्स से आप सारी मिट्टी निकाल लीजिए।
देखिए बिल्कुल इस तरीके से मैं जिस तरह फ़ैन को क्लीन कर रही हूँ, कितनी आसानी से फ़ैन क्लीन हो रहा है। ऊपर से भी और नीचे से भी फ़ैन क्लीन हो जाएगा। आप 4 से 5 दफ़ा इसको फेरेंगे और फ़ैन आसानी से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉक्स को आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए। बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस पर स्प्रे कर रही हूँ। गीला करने के बाद आप दोबारा अपने फ़ैन को साफ़ कीजिए और जितनी भी मैल कुचैल मिट्टी बची हुई होगी वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से आपका फ़ैन क्लीन हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपने फ़ैन को भी क्लीन कर सकते हैं और जो ये रूम कूलर की जालियाँ होती हैं उनको भी बहुत आसानी से आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। इसी तरह चिमटे पर सॉक्स लगाकर आप रूम कूलर की जालियां साफ़ करें तो देखें कितनी आसानी से रूम कूलर की जालियां साफ़ हो जाएंगी। ये देखिए बस अब मैंने सॉक्स को गीला कर लिया है और एक दफ़ा गीले सॉक्स की मदद से मैं फ़ैन को क्लीन कर लूँगी। मिनटों में फ़ैन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने फ़ैन को और अपने रूम कूलर की जालियों को साफ़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टिप है। एक दफ़ा आप इस तरह से क्लीनिंग करके देखें। फ़ैन की क्लीनिंग के लिए ये टिप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। झाड़न से या वाइपर से वो बात नहीं आती। फ़ैन सिर्फ नीचे नीचे से साफ़ होता है, ऊपर से क्लीन नहीं हो पाता, लेकिन चिमटे की मदद से ऊपर और नीचे दोनों साइड से फ़ैन साफ़ हो जाएगा। अगर ये टिप पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बालों के बहुत सारे मसाइल को सॉल्व करने के लिए ये आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो आपके बाल गिरना झड़ना बिल्कुल रुक जाएंगे। बाल आपके नरम, मुलायम, चमकदार हो जाएंगे। बाल अगर आपके सफ़ेद हो रहे हैं तो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बालों को सफ़ेद होने से रोकेगी, बालों को ज़बरदस्त सा एक कलर प्रोवाइड करेगी। जिन लोगों को गंजपन का मसला होता है उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जिस जगह आपके बाल नहीं है उस जगह से भी आपके बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। ख़वातीन में अक्सर आगे से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, तो वो इस रेमेडी का इस्तेमाल लाजमी करें तो उनके बाल निकलना शुरू हो जाएंगे, बाल घने हो जाएंगे। जिन लोगों के बाल सफ़ेद हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वो अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनके बालों पर डार्क ब्राउन कलर आएगा। जो लोग परेशान होते हैं कि केमिकल डाइज यूज़ करें तो बाल ख़राब होने लगते हैं, मेहंदी इस्तेमाल करें तो बाल ऑरेंज हो जाते हैं, आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे इस रेमेडी का तो आपके बाल डार्क ब्राउन हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव रेमेडी है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इस रेमेडी को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले ले लीजिए आप कोई लोहे का बर्तन। अगर आपके पास लोहे का बर्तन हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो रेमेडी हम लोहे के बर्तन में बनाते हैं उसमें नेचुरल आयरन भी शामिल हो जाता है। अगर नहीं है तो फिर कोई दूसरा बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली है। अब इसमें शामिल कर लूँगी सबसे पहले मैं मेथी दाना। तकरीबन ये 4 टेबलस्पून मेथी दाना है, आप इसमें शामिल कर लेंगे। मेथी दाना बालों के लिए सुपर फूड है। बालों का कोई ऐसा मसला नहीं है जो मेथी दाने के इस्तेमाल से हल ना हो सकता हो। बालों का गिरना, झड़ना, टूटना, बालों का सफ़ेद होना, सारे ही मसाइल को हल करने के लिए मेथी दाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसमें शामिल कर लेंगे हम तकरीबन 4 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। अलसी के बीज बालों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है इसमें, बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं। बालों का गिरना झड़ना भी रोकती है, बालों का सफ़ेद होना भी रोकती है, साथ ही बालों को निहायत नरम, मुलायम और चमकदार बना देती है। महंगे महंगे आप कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं, उनके बजाय आपके नेचुरल चीज़ इस्तेमाल करें, फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, तो आपको कंडीशनर के इस्तेमाल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद शामिल करेंगे 8 से 10 सिकाकाई। सिकाकाई जो बालों को निहायत नरम, मुलायम बना देती है, चमकदार बना देती है। बालों का सफ़ेद होना रोकने के लिए तो सिकाकाई बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। उसके बाद आप इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 10 से 15 आंवला। ये सूखे हुए आंवला हैं, 10 से 15 आप इसमें आंवला शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारे बालों के लिए। बालों को गिरने झड़ने से रोकने के लिए, बालों को सफ़ेद होने से रोकने के लिए आंवला बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आंवला शामिल करने के बाद अब आप इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कलौंजी। कलौंजी एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है। अगर आपको डैंड्रफ का मसला है तो कलौंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो कलौंजी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। बालों का गिरना झड़ना भी रोकती है, बालों को नरम, मुलायम और चमकदार भी बनाती है। जड़ों से नए बालों की ग्रोथ के लिए कलौंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे 7 से 8 क्लोव्स यानी लौंग। हमारी स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करती है। जब स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन यानी खून की रवानी तेज़ हो जाती है तो उससे
हमारे बालों का गिरना झड़ना बिल्कुल रुक जाता है। साथ ही बालों का सफ़ेद होना भी रोकने के लिए लौंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इथेनॉल मौजूद होता है इसमें, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। नए बालों की ग्रोथ होती है जब आप लौंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी। 2 से ढाई गिलास पानी शामिल करने के बाद आप इसको पकने के लिए रख देंगे और इसको इतना पकाएंगे कि ये पानी आपका कम होके आधा रह जाए और ये सारी चीज़ें आपकी मुकम्मल तौर पर नरम हो जाएं। फ्लैक्स सीड्स अपना जेल रिलीज़ कर दें, तो उस वक्त तक आप इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे, बिल्कुल धीमी आंच पर आप इसको पकाएंगे। अच्छी तरह से देखिए यहाँ पर ये पक गया है, जेल रिलीज कर दिया है फ्लैक्स सीड्स ने अपना, सारी चीज़ें नरम हो गई हैं। अभी आगे इसके इस्तेमाल का तरीका भी बताऊंगी। अभी आप ये चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद इसको आप ठंडा कर लेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, बस इतना ठंडा हो जाए कि आप इसको हाथ लगा सकें। अगर ये मुकम्मल ठंडा हो जाएगा तो अलसी का जेल बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और छानने में बहुत मुश्किल होती है। तो थोड़ा ठंडा हो जाए कि आप हाथ लगा सकें तो किसी कपड़े की मदद से आप इसको छान लीजिएगा। कपड़े की मदद से ही छानेंगे क्योंकि स्ट्रेनर की हेल्प से छानेंगे तो सही तरह से नहीं छनेगा। तो कोई बारीक कपड़ा ले लीजिएगा मलमल का, उसकी हेल्प से आप इसको छान लेंगे। छानने के बाद वापस मैंने इसे लोहे की कढ़ाई में डालकर 1 दिन के लिए रख के छोड़ दिया था। 1 दिन के लिए रख के छोड़ेंगे तो इसका कलर बिल्कुल डार्क हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक कलर में ये आ जाएगा और जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपके बालों में भी बहुत डार्क कलर आएगा। आप ये देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा डार्क हो गया है, बिल्कुल ब्लैक हो गया है। तो बस 1 दिन आप इसको ऐसे ही बगैर फ्रिज के रख के छोड़ दीजिएगा। अब आपको इसमें ऐड करनी है मेहंदी। अब मेहंदी जिस ब्रांड की भी आप यूज़ करते हो वो आप यहाँ पर शामिल कर लेंगे। मैं यूज़ करती हूँ सईद गनी की मेहंदी, तो मैं यहाँ पर इसको शामिल कर रही हूँ। आप जिस ब्रांड की भी मेहंदी यूज़ करते हो आप यहाँ पर वो शामिल कर लीजिएगा। अगर खुली मेहंदी यूज़ करते हो तो आप यहाँ पर खुली मेहंदी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पहले मेहंदी आप थोड़ी सी शामिल कीजिएगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि कंसिस्टेंसी इसकी एकदम बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। थोड़ी थोड़ी मेहंदी शामिल करते जाइएगा, इसको मिक्स करते जाइएगा। कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है जो हम आसानी से अपने बालों पर लगा सकें। तो देखिए पहले मैंने थोड़ी सी मेहंदी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अभी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, तो मैं इसमें मज़ीद थोड़ी सी मेहंदी शामिल करूंगी। ये मेहंदी जब आप लगाएंगे आपके बालों में ज़बरदस्त कलर आएगा, बहुत डार्क कलर आएगा। ना सिर्फ आपके बालों में कलर प्रोवाइड करेगी, आपके बालों को नहायत नरम, मुलायम और चमकदार भी बना देगी। ये इतना ज़बरदस्त तरीका है बालों को हेल्दी बनाने का। ये रेमेडी आपके बालों को इतनी ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, बाल गिरना झड़ना बिल्कुल रुक जाएंगे, बाल नरम मुलायम चमकदार हो जाएंगे। हर एज के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसे बच्चों को भी इस्तेमाल करा सकती हैं क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की हैं वो बालों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। बहुत ज़्यादा पोटेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं इन चीज़ों में हमारे बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद देखिए कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए तो बस आप इसको 2 घंटे के लिए रख के छोड़ दीजिए ताकि अच्छी तरह से मेहंदी का कलर निकल के आ जाए। 2 घंटे इसे आप रख के छोड़ देंगे। उसके बाद आप अपने बालों की रूट से लेके लेंथ तक बहुत अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लीजिएगा। इस रेमेडी को अप्लाई करने से 1 दिन पहले आप अपने बालों को अच्छे तरीके से शैम्पू कर लीजिएगा। साफ बालों में आप इसे अप्लाई कीजिएगा और कम से कम 2 से 3 घंटे आप इसे अपने बालों में लगे रहने दीजिएगा। 2 से 3 घंटे के बाद आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे। खाली सादे पानी से वॉश करेंगे, कोई शैम्पू नहीं यूज़ करेंगे। खाली सादे पानी से आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे। जब आपके बाल ड्राई हो जाएं तो आप अपने बालों में बहुत हल्की सी ऑयलिंग कर लीजिएगा क्योंकि जिस दिन मेहंदी लगाएं उस दिन अपने बालों में अगर ऑयलिंग करें तो बालों में मेहंदी का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप हल्की सी अपने बालों में ऑयलिंग कर लीजिएगा, ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिएगा। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्का सा तेल लगा के अपने बालों में आप छोड़ दीजिएगा और नेक्स्ट डे आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिएगा। आप देखेंगे ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बालों की हेल्थ इंप्रूव होगी। महीने में 1 दफ़ा इस रेमेडी को आप ज़रूर यूज़ करें तो आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।